हेलो गाइस, वेलकम। तो हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप की जो कुछ स्टेजेस होती हैं। मतलब अगर इस स्टेज में है, इस स्टेज में है, बोलते हैं ना कि कौन से स्टेज में है। तो स्टार्टअप की भी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडिया होता है। फर्स्ट स्टेज है आइडिया। मेरे दिमाग में अचानक आया कि मुझे क्या एक कैफ़े शुरू करना चाहिए। कैफ़े में मैं और क्या क्या चीज़ दे सकता हूँ। कैफ़े शुरुआत करने के लिए मुझे कितने पूंजी की ज़रूरत होगी, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन से लोकेशन पे मुझे खोलना चाहिए, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, क्या मुझे प्रॉफिट होगा इस बिज़नेस से, लोग मुझे पसंद करेंगे मेरे बिज़नेस को, क्या मेरे कार्य में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं होगी, घर से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है और बाकी लोगों से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या मुझे लोन लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इस चीज़ में आती है कि आइडिया, आप एक आइडिया निकालते हैं और उस आइडिया के बेसिस में एक प्लान सोचते हैं कि क्या मुझे इस तरह से प्लान को रीच आउट करना चाहिए या मुझे इस प्लान को इस तरह से सोचना चाहिए, है ना। तो ये होती है एक पहली स्टेज की आप आइडिया के बारे में सोचते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है कि आप उस आइडियाज़ को जो दिमाग में आपके आता है कि हाँ, मुझे इस आइडिया पर फोकस करना है, मुझे इस आइडियाज़ पर कम से कम इतने टाइम फ्रेम के लिए फोकस करना है। अगर मैं इस में सफल हो जाता हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अरेंजमेंट करते हैं सारी चीज़ों की। मान के चलिए आप एक कैफ़े खोलने के लिए या सॉरी आप एक छोटा सा स्टॉल लगाने के लिए आपको 30 से 40 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये, 50,000 मोर कई लोग बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट लगाना चाहते हैं 1 लाख रुपये तक लगा सकते हैं। तो उसमें आप स्टार्ट करते हैं, तो आप लॉन्च करते हैं बिज़नेस। जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत चाय वाला बहुत फेमस हुआ, MBA चाय वाला फेमस हुआ और MBA चाय वाली शायद है अभी, ग्रेजुएट चाय वाली है, सॉरी ग्रेजुएट चाय वाली है और एक और है कोई गर्ल्स, क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। तो इस तरह से चाय का बहुत स्टॉल फेमस हुआ है ना। तो इस तरह से आप एक बिज़नेस को लॉन्च करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ग्रोथ करते हैं। तो वो बिज़नेस जो स्टार्टअप होता है वो क्या बनता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो रूप है वो लेता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस बन जाता है। तो जो MBA चाय वाला है वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में आ गया, वो फ्रेंचाइज मारता है और आज के डेट में उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हैं, कई अलग अलग जगह में, शायद रायपुर में भी इसका फ्रेंचाइजी है और दिल्ली, मतलब ऐसे बहुत से बड़े बड़े शहरों में वो रीच आउट कर चुके हैं। अभी बाहर गए थे वो अदर देश घूमने के लिए, ताकि वो एक और नए प्लान पे फोकस कर सके, मतलब नया रीच आउट करना। वो अपने सेशन में बताते हैं कि वो लोग वो बहुत घूमे। सबसे पहले वो घूमने निकल गए थे। वो बताते हैं कि अगर आप एक अच्छे आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, एक अच्छे स्टार्टअप आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ दिन घूमाए बाहर देखिए बाहर की मंजर कैसे हैं, लोग कैसे हैं, किस तरह से बिजनेसेस चलते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन करा जाता है, किस तरह से लोगों को डील करा जाता है, लोगों से कम्युनिकेशन, डीलिंग, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस की मार्केटिंग। तो ये निर्भर करता है आपके बोलने के स्टाइल पे, आपके बोलने के पहला शब्द क्या बोलते हैं, आप कुछ मिनट तक क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो निर्भर करती है जिस पे, राइट। तो नेक्स्ट हो गया लॉन्चिंग। थर्ड क्या हो गया, ग्रोथ फेज, राइट। ग्रोथ फेज में आप क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे, मैंने बताया ना कि धीरे धीरे वो अब बहुत बड़ा रूप लेता है। जैसे कि या तो वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस बन जाता है, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप जो होता है वो एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन जाता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक ढांचा खड़ा हो जाता है, एक सिस्टम खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका ग्रोथ फेज आ जाता है, ग्रोथ फेज आता है और वो ग्रोथ करने लगता है, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगता है, बहुत अच्छा नाम शोहरत सब कुछ होता है। उसके बाद नंबर 4 पर है मैच्योरिटी, मतलब उसकी वो अवस्था जो अब वो मैच्योर है, अब यहाँ पहुँच चुका है। अब उस लेवल पर बने रहने के लिए उसको कुछ नए इनोवेशन, नई चीज़ें, तो वो जो बाहर गया है, क्या स्टार्टअप जो किया था चाय वाला, तो MBA चाय वाला जो बाहर गया है, वो अब नया और अपॉर्चुनिटी खोज रहा है, नई चीज़ें खोज रहा है। उसको ग्रोथ के लिए और क्या चाहिए, मैं ऐसा क्या चीज़ अपने बिजनेस में और थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा सा यूनिकनेस, थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ जो लोगों को पसंद आए। मतलब अभी रिसेंट में क्या हुआ था पता है, अभी रिसेंट में ये स्विगी से जो एक सैनिटरी पैड ऑर्डर किया था एक गर्ल ने, तो उसमें क्या कुछ बंच चॉकलेट के बंचेस आ गए थे या कुछ चॉकलेट आ गया था, ऐसे ही कुछ पता चला था।
आ गया था तो उससे उसका एक नया जनरेट हुआ, नया क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ, गर्ल्स को भी अच्छा लगा और इसका ट्विटर पे बहुत लाइक एंड फॉलोअर बढ़ गए और स्विगी एक ट्रेंड में आ गया, मार्केटिंग हो गई एक हिसाब से, राइट। और स्विगी ने भी ट्वीट कर दिया कि ये अगर हुआ है तो हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात है, राइट, ठीक है कि ट्रेंड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के एक स्ट्रेटजी हो गई तो ये एक नया आ गया, मतलब उसने मंगाया कुछ और था और साथ में एक छोटा सा चीज़ मिल गया, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया, ये ट्रेंड कर रहा है, राइट। तो इस तरह से बहुत नई चीज़ें खोजना। उसके बाद अब मैच्योरिटी अवस्था आ जाती है, मैच्योरिटी अवस्था में वो इस तरह से छोटा सा किक देके, छोटा सा नया उसमें नयापन ला के बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बेहतरीन हो जाता है ये चीज़। तो ये 4 स्टेजेस, 4 टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स स्टेजेस कैसे लगे आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं। और हमारे चाणक्य नीति को जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है उसको आप देखें ज़रूर। वो चाणक्य नीति आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेसेस के लिए, आपका एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ के लिए, आप जिस भी लाइफ में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, राइट। उसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है आपसे, उसमें कोई बाकी चीज़ें नहीं ली जा रही है आपसे। तो बिल्कुल आप उसको देखें जाके और समझें कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा अहम पहलू है जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जिसको आप सुधार सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए चाणक्य नीति और इस बिजनेस से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू गाइस।